कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दिया और यहाँ भी कुंडी लग गई। ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में, ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव है कि वाह रे तू इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा, उसी थाल में छेद करेगा जिस थाली में खाएगा। जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का नतीजा है वो भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल जो जैसा करता है उसका फल उसे ऐसा मिलता है। वो तो पूरी तरह से यादवों को पिटवाना चाहते हैं, गलत कल बोल के, अशुद्ध बोल करके बेचारे बच्चे बोलते हैं, केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुखाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजे पेशाब करवा रहे हैं तुम्हारी जुखाम करवाने। क्या बोलने का तरीका है। छविनाथ यादव तो जो है हमेशा से माननीय राजा भैया का नाम लेके जिंदा है और अब वो खुलेआम मन से बोल चुके हैं कि मेरे शरीर पे जो कपड़ा है माननीय राजा भैया जी की देन है। और सारे आरोप 46 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद साधु बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, कल प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी कार्रवाई के पीछे कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का हाथ बताया था। उन्होंने शासन प्रशासन के साथ ही कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद प्रतापगढ़ जिले की राजनीति गर्मा गई थी। वहीं सपा जिलाध्यक्ष के इस बयान के बाद से राजा भैया के समर्थकों में खासा आक्रोश फैल गया था। आज राजा भैया के समर्थकों ने एक बैठक करके समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव पर पलटवार किया है और उनके खिलाफ भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है राजा भैया के समर्थकों ने। जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने जो राजा भैया पर आरोप लगाए हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, उनका कहना है कि राजा भैया करवा रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? सारे आरोप असत्य एवं निराधार हैं और माननीय राजा भैया के ऊपर जो बदले की भावना की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। माननीय राजा भैया के ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दर्जन भर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, फिर भी उन्होंने कभी मंच से न उनके खिलाफ बयानबाजी की, न कभी तल्ख टिप्पणी की। और 46 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, हत्या, लूट, डकैती और संपत्ति, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने जैसे, दलित उत्पीड़न जैसे मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई करेगी और पूरे प्रदेश में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बदले की भावना में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। सारे आरोप और व्यक्ति छविनाथ यादव तो जो है हमेशा से माननीय राजा भैया का नाम लेके जिंदा है और अब वो खुलेआम मन से बोल चुके हैं कि मेरे शरीर पे जो कपड़ा है माननीय राजा भैया जी की देन है। और सारे आरोप 46 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद साधु बन रहे हैं। हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराध, उनके ऊपर 46 मुकदमे, मानिकपुर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं। नहीं तो क्यों राजा भैया के पर क्यों निशाना? वो अपने जीवन में आज तक जो भी हासिल किए हैं माननीय राजा भैया के दम पे ही हासिल किए हैं। आज भी उन्हीं का नाम लेके जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी उन्हीं का नाम लेके जिंदा हैं। सपा जिलाध्यक्ष के ऊपर कल प्रशासन ने जो कार्रवाई की है मकान सीज करने का, इस पर उन्होंने जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया पर आरोप लगाए। क्या कहना है इस पर आप लोगों का? ये संवैधानिक कार्रवाई कोई अगर सरकार कर रही है तो उस पर किसी पर आरोप लगाना तो गलत है। आरोप लगाना तो सरकार पर लगाना चाहिए, उन पर आरोप लगाना तो सरासर निराधार है, बिल्कुल है कुछ नहीं। जिस तरह सपा जिलाध्यक्ष ने सीधे सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है सब कुंडा विधायक राजा भैया के इशारे पे हो रही है और योगी सरकार के इशारे पे हो रही है। तो यहाँ एक सवाल हम आपसे करेंगे कि राजा भैया तो विपक्ष में, इस तरह के आरोप का मतलब क्या होगा, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि उन्हीं से पूछना चाहिए। उनके लिए हम कह रहे हैं कि वाह रे तू इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा, उसी थाल में छेद करेगा जिस थाली में खाएगा। इससे ज़्यादा उसका कहना उनसे खुद ही पूछिए, वो खुद ही बयां कर चुके हैं। इसके पहले कि आप वो सर्च करके देखें, जो है वो तमाम चीज़ें जब उनसे पढ़ती थी तो आप उनको बड़ी गुणगान कर गाया करते थे और आप थोड़ी सी खटक गई है किसी बात से, जो है आप उनका वही उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पर राजा भैया पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं राजा भैया का नाम लेकर के? नहीं, इसमें तो यहाँ तो किसी को जुकाम बुखार भी हो जाए जो है तो उसको भी आरोप लगा देते हैं राजा भैया पर कि उन्हीं के द्वारा ये वायरल किया गया है, वो ये वायरस उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, ये भी हो जाता है ऐसा। अध्यक्ष जी, कुंडा के घटनाक्रम से आप पूरी तरह परिचित होंगे। कल समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। अब वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या कि कोई राजनीतिक कारण रहा है,
क्या कहना है इस आरोप पर आपका? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत निराधार है। ये शासन प्रशासन का है। जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का नतीजा है वो भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल जो जैसा करता है उसका फल उसे पैसा मिलता है। कहीं ये विधानसभा चुनाव के हार की खींच तो नहीं कि बात बात पर राजा भैया का नाम ये लोग ला रहे हैं अभी भी उसको? नहीं, इसी बात नहीं है। वो तो अपने चक्कर में थे कि हम आपकी उचार के धर देंगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, लेकिन ऐसा समय आया कि न घर के न घाट के। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुराना वो अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सब यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के खाए हैं, यहीं से बने हैं। आज जो चलने लायक हो गए तो उसी पतली में छेद कर रहे हैं। और राजा भैया ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने यहाँ पर जात पात लेकर के कोई यहाँ पर कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी माननीय राजा भैया के दरबार में 50% हमारी बिरादरी यादव बिरादरी की एप्लीकेशन रहती है। वहाँ पर कोई जात पात नहीं देखा जाता है कि हमारे साथ थे कि या नहीं थे। ये लोग जो लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज यही हो रहा है। भैया जो वो बयान दिए हैं कल राजा भैया को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो पूरी तरह से यादों को पिटवाना चाहते हैं। गलत कल बोल के, अशुद्ध बोल करके बेचारे बच्चों को। नहीं, सिद्धनाथ यादव, मैं मलावा प्रधानपति हूँ। जो बोलते हैं केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया, और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया। अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुखाम हो गई, पेशाब लग गई, तो राजे पेशाब करवा रहे हैं तुम्हारे जुखाम करवाने। क्या बोलने का तरीका है? तुम अध्यक्ष बना दिया, तुम्हारे अनपढ़ जैसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया। समाजवादी को भी नहीं समझ में आ रही है। कोई यादव की पार्टी थोड़ी है समाजवादी। तुम यादव चिल्लाते हो, गलत करते हो। पार्टी तो सबकी होती है। आप पुराने आदमी हैं, ये बताइए जब ये राजा भैया से जुड़े उस समय इनके क्या हालात थे? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ जी। मुझे जो पता लगा कि बहुत ही गरीब थे, तब विचारों के भी ठीक थे, लेकिन क्या करने लगे थे अब ज़्यादा कहना नहीं। यादवों को ही नुकसान पहुंचाते थे। इनका काम यादव नुकसान करना, फिर यादव को गुमराह करके पता नहीं किस राजनीति से चलने रहे इस लेवल पर पहुंचना। अध्यक्ष बने थे तुम, अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज को ही बर्बाद करने पे लग गए। ठीक। तो जिलाध्यक्ष के बयान को लेकर आपको क्या कहना है? चर्चाएं बहुत तेज है। राजा भैया पर सीधा आरोप लगाया, जबकि कार्रवाई प्रशासन ने किया है, शासन ने किया है। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत पद पे बैठ करके गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केवल यहाँ तक की बात नहीं है, कुंडा तक की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ये चीज़ें चल रही हैं। अगर अपने बगल के ज़िले में देखें, इलाहाबाद में 93 लोगों के ऊपर लिस्ट जारी हुई है जिनके अतिक्रमण होने हैं। उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है। अगर कुंडा में हो गया तो कोई नई बात नहीं है। और एक सरकार की जो प्रणाली चल रही है उसी का एक उदाहरण अभी शुरू हुआ है। प्रतापगढ़ में ऐसे कई केसेज हैं। और रही बात जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो एक अच्छे पद पे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पता नहीं क्या बोल करके जाते हैं। रही बात मुद्दे की, अगर करा जाए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अगर विद्यालय की बात की जा रही है तो विद्यालय में क्यों कुंडी लगी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए जिसके विरुद्ध हुआ है। अगर उनके खिलाफ 44 मुकदमे हैं, उनकी उम्र भी 44 साल नहीं है। ये 44 साल में उनके 44 मुकदमे हुए हैं, उम्र 44 साल नहीं है। कैसे हुए हैं? आज से 20 साल 25 साल पहले जिनकी इनकम इतनी नहीं थी, एकाएक 14 करोड़ रुपए की रिकवरी कहाँ से आ गई? इस पे अगर बढ़िया से वो चिंतन करते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, एक बढ़िया सा सीए कर लें, पूछ लें। और जहाँ की जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी वो अपने ही वर्ग के, अपने ही जात बिरादरी के लोगों के ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है वो सामने प्रकट कर दें। उनका विद्यालय है, अगर लोग इस पे बात करते हैं, जैसा भी एक मीडिया के साथी ने कहा कि इस पे विद्यालय में ताला लग गया तो बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरे उनके भविष्य के लिए क्या अवैध ज़मीन ही कब्जा करके बनाने की ज़रूरत है? भविष्य और चौपट हो जाएगा, बच्चों का भविष्य उसमें नहीं। कल जैसे ही प्रशासन ने कॉलेज को सील किया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जो है जमकर मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंडी अब लगना शुरू हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुंडी लगने का सिलसिला ये आगे भी चलता रहेगा? प्रदेश सरकार ने बोला कम था, लेकिन विपक्ष में बैठे जो पार्टियां थी, जो राजनेता थे, उन लोगों ने बहुत बढ़िया से बोल दिया। कहीं बुलडोजर बाबा,
कहीं कुंडी लगेगी। तो वही चीज़ जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, तथास्तु, जैसा आप बोलेंगे वही आपके साथ घटित होगा। उन्होंने बोला दूसरे के लिए, वो उनके साथ में हो रहा है। और कुंडी लगनी अभी शुरू हुई है, अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, पोस्टर भी नहीं है, पिक्चर बहुत बड़ी है। और पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके से अगले 5 साल में हो गया तो निश्चित तौर पे जिस राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी और योगी जी के सरकार में, हालांकि हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जनसत्ता दल है, हम अपनी पार्टी के बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे और भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हम लोग जरूर कहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की कभी भी मंशा कोई ऐसी नहीं होती है। वो लोगों की सेवा में, समर्पण में, त्याग में अपनी पूरी पार्टी को, अपनी निष्ठा को, अपनी सारे जीवन को, उन्होंने संघर्षों से भरे जीवन को लेकर के आए हैं और आगे भी इस तरीके के संघर्ष को जारी रखेंगे। उनके साथ में बहुत सारा जनसमूह है। जनसमूह का कारण यही है कि उनकी नंबर 1 की जो प्राथमिकता होती है वो सेवा की, और लोगों की सेवा करते हैं। गलत लोगों का विरोध होता है तन से, मन से, धन से और जन से। अगर उस पर किसी को लगता है कि माननीय राजा भैया अगर ऐसा करवा रहे हैं तो इस तरीके के काम माननीय राजा भैया निरंतर कराते रहेंगे और हम लोग माननीय राजा भैया का खुलेआम समर्थन करते रहेंगे। बयान को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, राजा भैया पर सीधा आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जिनके ऊपर 44 मुकदमे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या हमारे ऊपर करेगी? आज 15 साल पहले इनके पास क्या था पूरा संसार जानता है। इनके खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? ये सोचने का विषय। सरकार तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है माफियाओं के ऊपर, तो इन्होंने गंदा कृत्य किया है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। उसमें राजा भैया क्या करें? अनुभव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव काल में, मैं आपको इनके राष्ट्रीय चल रहा हूँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और मंच से उन्होंने ललकारा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। क्या वही कुंडी लग गई? कुंडी तो लग गई रामपुर में, कुंडी तो लग गई आजमगढ़ में। अब कौन सी कुंडी लगाने के लिए बाकी हैं? ये तो मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, अगर आजमगढ़ जैसी सीटों पे ये हार गए तो इनका अस्तित्व प्रदेश से खत्म हो चुका है। रामपुर से हार गए तो इनका अब कहाँ अस्तित्व है? इनको तो आराम से कहीं साधु हो जाना चाहिए। कुंडा में लगी कुंडी, कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दिया और यहाँ भी कुंडी लग गई। जब ये आए थे एक बार उन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है। तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ थे राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? राजा भैया आए, जनता दरबार किए, उसमें 50 क्या हजारों एप्लीकेशन यादव बिरादरी की थी, उसका निस्तारण हुआ। यहाँ भी मुगल मलाक तिल्हाई में एक यादव लाइट से जल गया है, राजा भैया ने उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए कहा, एस्टीमेट बना है, पैसा जाने वाला है। तो ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में। ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव समाज को ये बर्बाद करने पे बिल्कुल उतारू हैं, लेकिन यादव समाज अब जाग चुका है। अब इनके साथ वो कतई नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजा भैया के साथ संपूर्ण समाज रहेगा। राजा भैया जिंदाबाद।